पहुंची थी, जिसमें से एक बच्चा को यहाँ पे रस्सा पकड़कर यहाँ से आते हुए हम लोग उसको देखा था और रस्सा पकड़ के हम लोगों ने उनकी जान भी बचाई थी। लेकिन कल एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके वजह से 25 लोग लगभग नाव में सवार थे, जिसमें से मैं और मेरा कैमरामैन अनिल जी दोनों ही मौत के घाट से निकल कर सामने आए। मुझे वो सीन देखकर दिल दहल गया है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कैसे बच गया। मतलब हमारी टीम पूरी और टोटल 25 लोग नाव में थे, कैसे मौत के मुंह से ज़िंदगी और मौत के बीच कोई फैसला नहीं था यहाँ पर। और आज तक नदी में इस तरह कभी बहाव नहीं देखा था। नाव जो थी एक बड़ी नाव थी, नाव बहुत तेज़ी से लगभग 50 किलोमीटर की स्पीड से उसको नाव को मशीन रोक दिया गया। लगभग 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी और नदी का बहाव आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़बरदस्त यहाँ पर टकराव लगता है कि बम का आवाज़ हो रहा है। उसके बाद जो है नाव पलटते पलटते बची और उसमें सारे 25 लोग, जिसमें यहाँ के बवा यादव थे, वो भी अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाया उन्होंने। और यहाँ के नागरिक ने काफ़ी लोगों को मेहनत किया और बचाया। लगभग 200 की भीड़ यहाँ पर थी कल और 2 घंटा तक मौत और ज़िंदगी से जूझते हुए इस भयावह नदी, जिसका आप कह नहीं सकते हैं यहाँ पे क्या अंदाज़ा यहाँ के लोगों का ज़िंदगी और मौत हर वक्त लड़ रहे हैं। कटिहार चैम्बर के भी आदमी थे, कटिहार चैम्बर कॉमर्स के काफ़ी वो लोग भी थे। उनमें से 4 लोग भाग्यशाली थे जो पहले ही नाव से उधर उतर चुके थे, लेकिन 2 लोग अभी भी उस नाव में थे। बाकी 2 लोग वो लोग जो कि नदी में इस तरह कभी नहीं उतरे थे और ज़िंदगी और मौत से जी अशोक कुमार आपका इंटरव्यू लेंगे। इस तरह से जो है यहाँ पर नदी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहाव ज़िंदगी और मौत से ज़रा सा भी फासला नहीं था यहाँ पर। और जब हम खुद वहाँ से अपने सारे कपड़े उतार कर अंडरपैंट को लेकर जब हम पहन के आ रहे थे तो मेरा अंडरपैंट भी बीच रास्ते में खुल गया था। इसकी वजह से अब ज़िंदगी और मौत के बीच आदमी को नंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा कैमरामैन तो मौत से 2 बार लगभग 2 बार हाथ छूट ही गया था उनका। उस वक्त लाइव हम नहीं ले सकते थे क्योंकि हम लोग खुद मौत से जूझ रहे थे। पिछले 2 घंटा से मौत से जूझने के बाद तब जो इस नदी से शायद इतने लोगों की दुआ और शायद ऊपर वाले की कृपा थी जिसकी वजह से हम लोग कल बचे। आइए इनमें से कुछ लोग जो लोग कल मेरे साथ नाव में थे, सुदेव अग्रवाल जो कि हमारे साथ कटिहार चैम्बर कॉमर्स के साथ और पूरी टीम के साथ थे। हम लोग गए थे वहाँ जरगावा गाँव तो आप बताइए जो इंजन बंद कर दिए और उसके बाद नाव करंट इतनी ज़्यादा थी कि नाव अनसमार हो गई। वो आकर के पुल में इस तरह की टकराई कि लगा बम का आवाज़ हो गया। तो संजोग था, ऊपर वाले की देन थी कि हम लोग नाव पलटी नहीं खाई और नाव फटी नहीं। और उसके बाद हम लोग 2 घंटे बाद में किसी तरह से रस्सा पकड़ करके हम लोग हेल के निकले पानी से। और रात मेन सबसे बड़ी जो रात हो गई थी और यहाँ से लगभग 4-5 मोटरसाइकिल से वो रोशनी दिया जा रहा था। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसलिए मोटरसाइकिल के ही हेडलाइट से रोशनी दी जा रही थी, जिसकी वजह से लोग ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए किसी तरह से बाहर आए और जिसका हम कह नहीं सकते हैं। और हम लोग की टीम ऐसी जगह पहुँची है जहाँ कि आज तक कोई न्यूज़ चैनल वाला और कोई भी सरकार की तरफ से राहत नहीं पहुँची। हम लोग की यही कोशिश थी कि ज़िंदगी और मौत से खेलते हुए उन लोगों तक पहुँचा जाए जहाँ के आज तक नहीं पहुँचे हैं। और इनमें से